पालनपुर गांव समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग मछलियाँ बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में मोहिनी अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसके माँ बाप मोहिनी की हरकतों से बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि मोहिनी थोड़ी बेअकल और आलसी थी। अरे ओ बेअकल लड़की, मैं खेतों में गेहूं काटने जा रही हूँ। शाम होने से पहले समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ लाना। आज मौसम पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या माँ, रोज खाना मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं और अब मछलियाँ भी मैं ही पकड़ूं? थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। चुपचाप से वही कर जो कहा गया है। इतने सारे काम गिना दिए और एक भी ठीक से करना नहीं आता। इतना कहकर मोहिनी की माँ गायत्री खेतों में फसल काटने चली जाती है और मोहिनी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके वापस सो जाती है। कुछ घंटों की नींद के बाद जब वो जागती है तो देखती है कि शाम हो गई है। अरे बाप रे बाप, इतने जल्दी शाम हो गई। मोहिनी बेटा, अपनी भलाई चाहती है तो जल्दी से भाग। माँ के आने से पहले मछलियाँ पकड़कर जल्दी से आ जा। मोहिनी भागते हुए समुद्र की ओर जाती है, लेकिन जैसे कि उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, आसमान में काले गहरे घने बादल छा गए। अरे अरे बादल भैया, थोड़ा तो सब्र कर ले। बस मुझे थोड़ी सी मछलियाँ पकड़कर घर ले जाने दे, उसके बाद तू फट जाना। ऐसा कहते हुए मोहिनी समुद्र के पास पहुँच जाती है। इधर मोहिनी की माँ उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। मोहिनी, ओ मोहिनी। मोहिनी दीदी तो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गई है। हे भगवान, ये लड़की आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ऐसे घोर अंधेरे काले बादल तो तब आते हैं जब उसे आना होता है। किसे आना होता है काकी? गायत्री कुछ भी नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद मौसम शांत हो जाता है, जिसकी वजह से मोहिनी थोड़ी मछलियाँ पकड़ लेती है और उन्हें घर ले जाने लगती है। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ उसे बेवकूफ बनाकर मछलियाँ लेने की योजना बनाती हैं। अरे अरे मोहिनी, ये मरी हुई मछलियाँ कहाँ ले जा रही है? अरे हट कविता, आज मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पहले ही बहुत देरी हो गई है। अगर सही समय पर मछलियाँ लेकर घर नहीं पहुँची ना, तो मेरी माँ मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। देख मोहिनी, अगर तू घर पहुँच भी गई ना, तो भी आज तेरी हड्डियाँ टूटने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? अरे मेरी बेअकल सहेली, भला क्या मरी हुई मछलियों को कोई पका कर खाता है? देख जरा, तेरे पास तो एक भी जिंदा मछली नहीं है। हाँ हाँ सविता, ये तो तुमने बहुत पते की बात की। अगर मैं इन मरी हुई मछलियों को माँ के पास ले गई तो वो तो इन्हें कुत्तों को खिला देगी। लेकिन सविता, अब तो मेरे पास दोबारा मछलियाँ पकड़ने का समय ही नहीं है। अब तो मैं बुरी तरह फंस गई। अरे अरे, जब तेरी सहेलियाँ तेरे पास हैं तो तू इतना क्यों फिक्र करती है? एक काम कर, ये सारी मछली हमें दे दे और इसके बदले मैं तुझे एक जिंदा मछली देती हूँ। मोहिनी अपने दोस्तों की बातों में बहुत ही आसानी से फंस जाती है और वो एक जिंदा मछली लेकर घर की ओर जाने लगती है। ये सारी घटना पेड़ के पीछे छुपा एक सुंदर नवयुवक देख रहा था और वो सोचता है, इससे बड़ी बेअक्ल लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। भला पानी के बाहर कौन सी मछली जिंदा रहती है? खैर, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। इसे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। चंद्रेश मोहिनी का पीछा करने लगता है और उसके घर पहुंच जाता है। माँ, ओ माँ, देख मैं मछली लेकर आ गई। ये क्या, बस एक मछली? अरे क्या बताऊँ माँ, रास्ते में आते समय सारी मछलियाँ मर गई थी, तो मेरी सहेलियों ने उन मछली के बदले मुझे